आप सभी का सम्यक समाधान यह कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। विगत मोक्ष सप्तमी से मुनि श्री श्रमण रत्न सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम जो भी समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे हैं, और हमें जैसे आप सभी को विदित है पूरे देश भर से आप सभी को बहुत समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहे हैं और महाराज जी इसका सम्यक समाधान कर रहे हैं। इंद सदबंदियाणम तिहुवण हिद मधुर विशदव काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिनाणम जिद भवाणम। मैं इस मंगलाचरण से आज के इस एपिसोड का और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए पहला प्रश्न अपना समीचीन विकल्प रखने के लिए मोक्षदा दीदी जो अमरावती से पधारी है, हम उनको आमंत्रित करते हैं। जय जय में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा प्रश्न यह है कि पूरे भारतवर्ष में करीबन 1500 साधु है, पर हम आपसे ही क्यों जुड़े और हमें आप पर ही क्यों इतना विश्वास है? इस शंका का समाधान करिए गुरु। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की हमारे आगम में आचार्यों ने बहुत सुंदर सूत्र दिया। उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र में उस सुंदर सूत्र की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, वस्तु स्वरूप का व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं, अनादि संबंधे च, चाहे मेरे आत्मा का इस शरीर के साथ संबंध हो या मेरा किसी अन्य व्यक्ति से संबंध हो या मेरा किसी अन्य क्षेत्र से संबंध हो, आज वर्तमान में भी जो द्रव्य क्षेत्र काल आदि की उपलब्धि मुझे हुई है, प्रत्येक जीव को हुई है, प्रत्येक व्यक्ति को हुई है, वह कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का संबंध ही है। जब तक पूर्व जन्म का संबंध एक साथ उदय में नहीं आता है तब तक ऐसे संबंध नहीं बनते। पुराणों में भी आपने सुना होगा कि राम, लक्ष्मण, रावण और सीता, ये चारों जीव कई भवों से एक दूसरे के साथ ही जन्म लेते रहे और कहीं अन्य स्थान में भी उन्होंने जन्म लिया है, तो किसी ना किसी प्रकार से उनका कुछ ना कुछ संबंध, कुछ ना कुछ रिश्ता बन ही जाता है। बिल्कुल आपके लिए यही सम्यक समाधान है कि इतने सारे साधुओं में, इतने सारे गुरुओं में आपको कोई विशेष गुरु के प्रति ही अनुराग, विशेष साधु के प्रति ही अनुराग होने के पीछे मुख्य यही कारण है कि हम पिछले भवों में कहीं ना कहीं नियम से मिले और वही पिछले जन्म में भी मिलके हमने कुछ विशेष रूप से ऐसे पुण्य कार्य किए होंगे, पुण्य क्रियाएं की होंगी, जिसके निमित्त से हमें ऐसे गुरु का शिष्य बनने का मौका मिला। एक जीवंत अगर उदाहरण आप सुनना चाहो तो मैं बताऊं, आचार्य विशुद्ध सागर जी जिनसे हमने दीक्षा प्राप्त कर ली, वे भी 4 महीने सोलापुर में चतुर्मासरत थे, पर 4 महीने में हमने एक बार भी उनके दर्शन नहीं किए। पर फिर भी समझना कि कैसा नियोग बना। चातुर्मास के उपरांत जैसे ही मैंने एक बार उनके दर्शन किए, भीतर ये निर्णय हो गया कि बस मेरे जीवन का पहला और आखिरी कोई गुरु है तो विशुद्ध सागर जी। कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ सोलापुर, कहाँ भिंड, कहाँ मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, पर देखना संबंध जैसा होता है। व्यक्ति अपने आप कुछ अंशों में कर्मों के अनुसार, संयोग के अनुसार ही उस संबंधों को प्राप्त करता है। जो हमारे प्रत्येक जीव का एक दूसरे के साथ अनादि से संबंध चला आ रहा है, वही उदय में आता है और वही संबंध से ये बात आपको भी ज्ञात है और सभी को ही ज्ञात है कि हमारा संसारी जीव का प्रत्येक कार्य नियम से
कुछ ना कुछ पिछले कर्मों का संबंध लेकर ही चलता है। आज हम उसी को समझने का प्रयास हमें करना होगा कि पिछले भवों में कहीं ना कहीं, जैसे देखना अभी जिनके बारे में हम कह रहे थे, रावण और सीता, राम और रावण का, लक्ष्मण का युद्ध क्यों हुआ? एक सीता के जीव के पीछे। पर देखना संबंध कैसा होता है, जिसके पीछे रावण मरा था, मृत्यु को प्राप्त हुआ था, अगले पर्याय में वही रावण तीर्थंकर बनेगा और सीता का जीव उसकी ही गणधर बनेगी। ये होता है संबंध। उसके संबंध के बारे में या कर्म के बारे में विशेष रूप से हम ये नहीं कह सकते कि अमुक कर्म के उदय से, क्या अमुक स्थान के उदय से, ऐसा स्पेसिफिकेशन हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम केवली नहीं हैं। हम परोक्ष ज्ञान से, मति श्रुत ज्ञान से ही और आगम के परोक्ष ज्ञान से इतना ही निर्णय कर सकते हैं कि हमने पिछले भवों में कहीं ना कहीं जिनवाणी का, आप जितने लोग यहाँ बैठे हो वे भी कहीं ना कहीं हम पिछले भव में बैठकर जिनवाणी का पान कर रहे थे, इसलिए यहाँ भी बैठकर हम जिनवाणी का पान कर रहे हैं। इसलिए आप ये विकल्प मत करना। हमारे लिए तो परिपूर्ण रूप से नमो लोए सब सावणम, सभी साधु हमारे लिए वंदनीय है, सभी पूजनीय है, पर फिर भी हमारा कहीं ना कहीं, जैसे मंदिर में भी होता है, सभी वेदियों में भगवान होते हैं, पर फिर भी किसी विशेष वेदी पर हमारा मन लगता है। क्यों? वहां कुछ हमारा पुराना संबंध जुड़ा था। बिल्कुल ऐसा ही साधु के साथ, क्षेत्र के साथ भी होता है। नियत समय पे, नियत स्थान पर, जैसे इस साल का वर्षा योग, पावस योग, जो प्रगल्भित पावस योग है वह ललितपुर को ही क्यों मिला? ऐसा ही कुछ पिछले कर्म का संयोग था कि यहीं पर होना था, कोरोना आना था, ये सब कुछ कर्म के उदय से होता है। और रही बात आपके विश्वास की, तो ये विश्वास आपके भीतर की परिणति है, आपके श्रद्धा की ही परिणति है। आप, क्या हुआ आपके साथ, आपने दूसरों की बात कभी मानने का प्रयास किया, पर उनकी बात मानने पर आपके कार्य में सफलता नहीं मिली, और ऐसा हुआ कि आपने गुरु की कोई बात पहली बार मान ली और आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव हो गया, तो आपको उस गुरु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति इतना अकाट्य विश्वास हो गया कि दुनिया एक तरफ रह आए और गुरु के वचन एक तरफ हो जाते। ये हमारे स्वयं के भीतर के परिणामों की, श्रद्धान की ही परिणति है कि हमें किसी एक व्यक्ति विशेष पर अधिक विश्वास होता है और अन्य लोगों पर विश्वास कम होता है। और दूसरी बात यह भी है कि विश्वास एक श्रावक के प्रति लोगों का कम होता है और साधु के प्रति विश्वास और विशेष होता है। और उसमें वह साधु अगर विशेष तपस्वी, विशेष साधना में रत है तो उस, और विशेष लंबे समय तक साधना में रत होता है तो उस पर विश्वास अधिक अधिक बढ़ता जाता है। इसलिए यह बात आपको समझनी होगी कि जो भी आपके साथ हो रहा है वह परिपूर्ण रूप से अनादि संबंधेच इस सूत्र को लेकर ही हो रहा है। पूर्व कर्म के उदय से ही वह जीव, द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि हमें प्राप्त होते हैं, उनका संयोग प्राप्त होता है और समय पर उनका वियोग भी हमें प्राप्त होता है। तो उन संयोग वियोग के साथ अगर हम अपने विश्वास, श्रद्धान की परिणति को ऐसा ही बना के रखेंगे तो हमारे कई बार यही होता है कि हमारा इतना विश्वास हुआ करता है ऐसे देवशास्त्र गुरु पर कि जिनके कहने से ही हमारे काम अपने आप बन जाते हैं। ये हमारे स्वयं के भीतर का उपादान और गुरु के आशीष रूपी निमित्त, इन दोनों के परिणति से ही यह कार्य सिद्ध होता है। आपके लिए भी यही सम्यक समाधान है कि इस सूत्र को हमेशा बना के रखना। हमारे जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, उसके पीछे मेरे स्वयं के ही कर्म का उदय है। अन्य कोई भगवान कुछ भी करने वाला नहीं है। वह कर्मों के अनुसार ही हमारी परिणति होती आई है और आगे भी
जब तक हम छद्मस्त है तब तक कर्मों के अनुसार ही कथनचित हमारी परिणति होती रहेगी। और ऐसा ही विश्वास श्रद्धान बना के रखेंगे तो हमारा नियम से कल्याण होगा और नियम से हम भी अपने उस कल्याण मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर पहुंचकर हम भी शीघ्र ही भगवान बन सकते हैं। मैं अगले कार्यक्रम के संचालन के लिए श्रमण रत्न नगर गौरव मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी से विनय करता हूँ कि वह कार्यक्रम की आगे की गति प्रदान करें। नमो ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। आज का अगला विकल्प प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अमित जैन महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आज समाज में अंतर जातीय विवाह का एक फैशन सा चल रहा है और समाज में कोई इसकी प्रतिक्रिया भी नहीं होती है। वहीं कोई समाज का व्यक्ति किसी विधवा या तलाकशुदा से विवाह करता है तो समाज के लोग उसके सामने अपने नियम कानून लेकर खड़े होते हैं। तो मेरा विकल्प मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में सही कौन है, जो अंतरजातीय विवाह करके समाज में रह रहा है वह, या जो ऐसा विवाह करके समाज का तिरस्कार सह रहा है वो। वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि आज समाज में लड़कियों की कमी है, हमारे इस सोच के साथ हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। आपका विकल्प समीचीन है, आपका विकल्प प्रश्न विचारणीय भी है, पर यह बात आपको समझनी होगी कि आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्यों की अपेक्षा से जो आपने ये प्रश्न रखा है, चाहे विधवा विदुर विवाह का हो या अंतर जातीय विवाह का, हमारे आगम में हमारे आचार्यों ने परिपूर्ण रूप से इन दोनों ही बातों को निषेध के बाद में ही रखा है। आज वर्तमान में कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ पर किसको सहमति दे रहा है, कौन विरोध कर रहा है, ये आज की वर्तमान की बात है। पर अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये दोनों ही बातें गलत है। इसको आगम कभी भी अपने योग्य या अपने धर्म के अनुकूल स्वीकार नहीं कर सकता। वर्तमान में ऐसा भी कई स्थानों पर देखा जा रहा है, जैसे कि आपने प्रश्न रखा कि जो अंतरजातीय विवाह करके आ रहा है उसको तो सम्मान मिल रहा है, और कोई विधवा से विवाह करके उसका भी और स्वयं का भी घर बसा रहा है तो उसको तिरस्कार प्राप्त हो रहा है। ये तिरस्कार मिलना, सम्मान मिलना मात्र उनके विवाह के कारण नहीं हो रहा है। आपको पुनः मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक कर्म का उदय तज्जन्य नहीं है तब तक ऐसा भी देखा जाता है, जो अच्छे कुल परिवार में भी विवाह करके आता है उनका भी वह संबंध लंबे समय तक नहीं चलता। उनको भी कई स्थानों पर अपमान को प्राप्त होना पड़ता है, और कई स्थानों पर आपने ये भी देखा होगा जो कि संबंध नहीं होना था, ऐसे संबंध होने पर भी उनको प्रतिष्ठित मानकर आज पता नहीं समाज में किस प्रकार की परिणामों में विकृति आ चुकी है। उस विकृति के कारण ही धन और दान के लोभ में बहुत सारों को समाज में तुरंत समाविष्ट कर दिया जाता। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में दोनों ही बातें परिपूर्ण रूप से गलत थी, गलत है और गलत ही रहेगी। हमारी समाज की, हमारी व्यक्तिगत किसी स्थान की जो व्यवस्था है उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ, वह आपकी समाज की व्यक्तिगत व्यवस्था है। पर ये बात अपने स्वयं के लिए यानी अमित भाई आपको समझने जैसी है कि जीव का जैसा पुण्य पाप का उदय होगा वो अच्छा कर कर भी कई बार बुराई झेलनी पड़ती है, और कई बार बुरा करने के बाद भी दुनिया उसकी अच्छाई करती है। उसके पीछे स्वयं का पुण्य पाप है। मात्र बाह्य क्रियाओं से किसी का अपमान, किसी का सम्मान यह संभव नहीं है।
पूर्व कर्म का जैसा जैसा नियोग था वैसा ही होगा। और आगे आपने ये और बात रखी थी कि ये जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान की अपेक्षा से जो कन्याओं की संख्या कम हो रही है, तो आपको तो बहुत अच्छे से ये बात समझनी होगी। अगर कन्याओं की संख्या कम है और जो व्यक्ति, जो लड़के उन कन्याओं की खोज कर रहे हैं, अगर कन्या नहीं मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ किसी संसार की कन्या की खोज मत करो, मुक्ति कन्या की खोज करो, और जहाँ तुम्हें दीक्षा प्राप्त हो वहाँ निर्ग्रंथ के चरणों में, आचार्य के चरणों में जाकर दीक्षा ग्रहण करो। संसार की कन्या से अच्छा मुक्ति कन्या को प्राप्त करना है। क्या आप संसार की कन्याओं की संख्या गिन रहे हो? वह एक मुक्ति कन्या मिल जाएगी, दीक्षा धारण कर लोगे तो स्वयं का भी कल्याण होगा और आपके जो संबंधी है उन सबका ही कल्याण हो जाएगा। इसलिए वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये विकल्प छोड़ दो कि किसको क्या करना चाहिए। वह तिरस्कार, सम्मान, ये परिपूर्ण रूप से हमारे कर्म के उदय से है। सामाजिक व्यवस्था समाज में बनी रहे, पर आगम की व्यवस्था यही थी, यही है और यही रहेगी। इसलिए आप परिपूर्ण रूप से विकल्प छोड़ दो। कर्म के उदय से तिरस्कार या सम्मान मिल रहा है, पर अंतरजातीय विवाह हो चाहे विधवा विदुर विवाह हो, इनको आगम में आचार्यों ने, मुनियों ने न स्वीकार किया है, न आगे कभी उसको स्वीकार किया जाएगा आगम के परिप्रेक्ष्य में। फिर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की, स्थान की जैसी जैसी व्यवस्था है वह आप स्वयं जानो। और अगर किसी की खोज ही करनी है, कन्या की ही खोज करनी है, तो संसार की कन्या की, इस दुख देने वाली कन्या की, जिसको प्राप्त करने के बाद भी लोक निंदा मिल रही है, उससे अच्छा कि संसार की मुक्ति, संसार को छोड़ने वाली मुक्ति कन्या को प्राप्त करो। क्योंकि अगर संख्या कम हो रही है तो यहाँ साधुओं की संख्या बढ़ा लो, अपने कर्मों की संख्या घटा लो, तो ही आपका स्वयं का भी कल्याण है और जिन शासन का भी कल्याण है। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है श्रीमती इंदिरा जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि महाराज श्री, यूट्यूब के माध्यम से हमने आपका सम्यक समाधान देखा, बहुत अच्छा लगा। हमारा विकल्प यह है कि हम इस संसार में सम्यक दर्शन प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है और हम कैसे समझें कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मनुष्य गति में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के कुछ कारण आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में बहुत सुंदर तरीके से बताया। उसमें से सबसे पहला अगर कोई कारण उन्होंने बताया है तो वह धर्म श्रवण है। जो धर्म के बारे में जीव धर्मोपदेश को श्रवण करता है, उस धर्मोपदेश को श्रवण करने से जो वस्तु का स्वरूप, तत्वों का स्वरूप हमें ज्ञात होता है, उस तत्वों के और वस्तु के स्वरूप को ज्ञात करने के उपरांत उस पर श्रद्धान करना ही वास्तव में सम्यक दर्शन है। देवशास्त्र गुरु पर व्यवहार से जो हमारा श्रद्धान है वह व्यवहार से सम्यक दर्शन है। और उस व्यवहार सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमें धर्म की व्यवहारिक क्रियाओं को करना होगा। और मुख्य कारण जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि धर्म श्रवण ही मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा सम्यक दर्शन प्राप्त करने का वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में सबसे आसान उपाय है। अन्य भी उपाय आचार्यों ने बताए हैं, पर जरूरी नहीं है कि इस पंचम काल में किसी जीव को जाति स्मरण हो। जरूरी नहीं है कि अन्य कारण तक वह पहुंच जाए। अगर जीव स्वयं में पुरुषार्थ करे तो स्वयं के पुरुषार्थ से, धर्म उपदेश सुनने से, स्वाध्याय आदि करने से आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना संभव है। पर यह बात भी और आप गौर करके समझना कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के साथ लिए उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना होगा, पर प्राप्ति आपको काल लब्धि आने पर ही होगी। काल लब्धि आने से पहले आपका पुरुषार्थ फलीभूत नहीं होगा। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का उपाय तो आपने समझा, पर आपका प्रश्न ये भी था कि उस सम्यक दर्शन को हमने प्राप्त कर लिया है, ये हम कैसे जाने।
हमारे शरीर में बुखार चढ़ा है तो वो तो हम थर्मामीटर लगाकर जान सकते, पर से सम्यक दर्शन श्रद्धान और मेरे भीतर की परिणति थी, उसे नापने का आचार्यों ने कोई भी बाहर का थर्मामीटर नहीं दिया। पर फिर भी अगर हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को मान रहे हैं, उनकी बातों को मान रहे हैं, पूजा आराधना में लगे हैं, उनकी सेवा उपासना में लगे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम व्यवहार से सम्यक दृष्टि है, क्योंकि निश्चय की परिणति एक तो केवल भगवान जान सकता है। वह निश्चय की जो कर्णानुयोग से 7 प्रकृतियों का क्षय क्षोक्षम आदि की व्याख्या की गई है, उस कर्णानुयोग के परिणामों को कर्णन को हम जानने में सक्षम नहीं है। वह निश्चय जो सम्यक दर्शन है वह परिपूर्ण रूप से केवली गम्य है। पर अगर हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को मान रहे हैं, देवशास्त्र गुरु की आराधना कर रहे हैं, तो हम व्यवहार सम्यक दृष्टि है, ये स्वयं की पहचान आप व्यवहार से ही कर लेना, क्योंकि व्यवहार हमारा विषय है, निश्चय केवली का विषय है। अगर देवशास्त्र गुरु को आप मान रहे हैं तो आप व्यवहार सम्यक दृष्टि अवश्य है, विकल्प ना करें। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है राजस्थान जयपुर से अरविंद जैन महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री, क्या नकली दांत वाले व्यक्ति दीक्षा ले सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। चाहे दांत असली हो, चाहे दांत हो नकली, अगर आपके भाव असली है तो आप असली दीक्षा को प्राप्त हो सकते हो। आपका विकल्प था कि नकली दांत वाला दीक्षा ले सकता है क्या? नकली दांत वाला तो दीक्षा ले सकता है, पर नकली भाव वाला दीक्षा लेकर कल्याण नहीं कर सकता। पर यह बात बहुत अच्छे से समझना, नकली दांत में भी वह नकली दांत अगर हड्डी का है, किसी के अन्य हड्डी को निकालकर आपने दांत लगवाया है, तो आप जैनेश्वरी दीक्षा नहीं ले सकते। वह दांत अगर किसी पाषाण से, किसी केमिकल से या किसी धातु से बना है तो दीक्षा लेने में कोई भी विकल्प नहीं है। इसलिए आपके लिए यही सम्यक समाधान है। दांत भले ही नकली हो पर भाव असली है तो आप अवश्य ही दीक्षा धारण कर सकते हैं। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है ललितपुर उत्तर प्रदेश से, जो कि विद्युतता से परिपूर्ण पंडित संतोष जी अमृत का महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री, गुण स्थान किसे कहते हैं और गुण स्थान कौन चढ़ता है? हमारा सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। गुण सन्ना च मोह जोग भवा। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव जीवकांड ग्रंथ में उस गुणस्थान की परिभाषा करते हुए कह रहे हैं, गुण सन्ना साच मोह जोग भवा, यानी जो मोह और योग की परिणति है उसको ही गुणस्थान कहा है। जो जीव के भीतर मोह रूपी कर्म और योग यानी मन वचन काय, इन दोनों की जो मिश्र परिणति है उसको ही आचार्यों ने गुणस्थान कहा है। गुण और स्थान, जो भीतर के परिणामों को नापने के लिए एक थर्मामीटर की तरह जो स्थान बनाए गए हैं उसे आचार्यों ने गुणस्थान कहा है। जैसे बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर होता है, आज आपके वो कोरोना को जांचने के लिए वह एक गन आ रही है, उसको जैसे ही दबाओ उसकी अपने मस्तिष्क की गर्मी से वह टेम्परेचर नाप लेती, उस पे डिजिट्स आ जाते हैं या थर्मामीटर पर भी आंकड़े लिखे रहते हैं। ऐसे ही वे गुणस्थानों के 14 आंकड़े आचार्यों ने बनाए हैं, 14 संख्याएं आचार्यों ने बनाई हैं, पर उसके भीतर क्या है, वास्तव में गुणस्थान क्या है, वह थर्मामीटर गुणस्थान नहीं है, न थर्मामीटर पर लिखे हुए नंबर गुणस्थान हैं। वे गुणस्थान के नंबर, गुणस्थान के नाम हो सकते हैं, पर जीव के परिणाम जो ऊपर नीचे हो रहे हैं वह परिणाम
मोह और योग के वशीभूत होते। और उस मोह और योग के वशीभूत होने वाले जो स्थान आत्मा में है, कहीं बाहर नहीं, जो हमारे आत्मा में ही मोह और योग के निमित्त से बनने वाले जो स्थान बताए हैं उसको ही गुणस्थान कहा है। और वह गुणस्थान जो जीव जैसे परिणाम करता है वैसे ही गुणस्थान ऊपर भी बढ़ सकते हैं और गुणस्थान नीचे भी आ सकते हैं। ये परिपूर्ण रूप से जीव के मोह और योग की परिणति है। 12वें गुणस्थान तक मोह की परिणति होती है और उसके आगे 13 और 14वां गुणस्थान वह योग संयोग अयोग के निमित्त से होता है। और आगे जो मुक्त जीव होता है वह परिपूर्ण रूप से उस गुणस्थान से अतीत होता है, क्योंकि उनके पास ना योग बचा ना उनके पास मोह बचा। इसलिए सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत होते हैं। अरिहंत भगवान 13वें 14वें गुणस्थान वाले जीव जो अरिहंत कहलाते हैं वे योग के निमित्त से 13वें 14वें गुणस्थान में हैं और उसके पहले योग और मोह इनके दोनों के निमित्त से ही जीवों की परिणति होती है। 12वें गुणस्थान में योग को मोह को जीव जैसे ही जीतता है वैसे ही अगले 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान प्राप्त करके अरिहंत बनता है। पर ये सभी इस गुणस्थान की अपेक्षा से, कर्मों की अपेक्षा से संसारी ही है और संसारी जीव गुणस्थान चढ़ना और उतरना यह कार्य करता है। मुक्त जीव ना कभी भी गुणस्थान को प्राप्त होते हैं, वे गुणस्थानातीत हो गए हैं। तो जैसा कि आप अभी सुन रहे थे मुनि श्री श्रवण रत्न सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से सम्यक समाधान, मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि यह प्रतिदिन शाम को 5:13 पे सिर्फ सुप्रभ उवाच चैनल पे यूट्यूब चैनल के द्वारा ही यह प्रोग्राम का प्रसारण हो रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, पूरे देश भर के श्रावक लाभ ले रहे हैं, अपना समीचीन विकल्प भेज रहे हैं। अगर आप भी समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो तो याद रखना, ये नंबर है 087075488811। मैं फिर से रिपीट करता हूँ 087075488811। अन्यथा एक नंबर और भी है 07415306441 07415306441। आप अपनी शंकाएं, आपकी समीचीन विकल्प आप ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं एक बार स्पेल करता हूँ samyak.samandhna समाधाना@gmail.com। तो आप ज़रूर देखते रहिए। अपन पुनः मिलते हैं पुनः नेक्स्ट एपिसोड में। आप तब तक सभी के लिए जय जिनेंद्र। नमोस्तु महाराज जी।